अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद हाशिम। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स में आज इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इफ स्टेरिक इज डिफाइंड बाय ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू 4ab फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देन अंडर स्टेरिक द आइडेंटिटी एलिमेंट इज व्हाट। अच्छा, इसको हम स्टेरिक भी कहते हैं, इसको हम स्टार भी कहते हैं, और ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और इधर यहाँ पर कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है, लाइक ये ना पता हमें ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। बट हमसे ये कहा गया कि अगर ये एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इस तरह से है कि ए स्टेरिक बी को जब आप अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 4ab आता है, और ये जो ए और बी जो वैल्यूज हैं ये रेशनल नंबर से बिलोंग करती हैं, तो आपने बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और उस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो वापस एज इट इज आ जाए, तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, प्लस उसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो। ये दो बातें होती हैं। अब जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात की जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होती है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सूरत में हमारे पास जो लिखा हुआ है 4ab। अब यहाँ पर कोई चीज डिफाइंड नहीं है, लाइक वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, बट सिंपल लिखा हुआ है a स्टेरिक b इज इक्वल टू 4ab। बट यहाँ पर एक हिंट हमें दी हुई, और वो ये दी हुई कि a b बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर से। तो अगर मैं यहाँ पर इस a और b में से किसी एक को लेट सपोज कंसीडर कर लेता हूँ कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसकी जगह पे इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, और जब आप उसको अप्लाई कराएंगे तो आपके पास सेकेंड वैल्यू जो कि है वो एज इट इज वापस आनी चाहिए। तो लेट सपोज बी हमारा ए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो बी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस ए की जगह पर अगर मैं 1/4 सब्सटीट्यूट कर दूं तो 4 इस 1/4 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट 1/4 है। A binary operation on a set is said to be associative if, तो associative की प्रॉपर्टी ये commutative की प्रॉपर्टी है, ये associative प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये आपके पास मल्टी सॉरी इनवर्स की आइडेंटिटी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है, और ये आइडेंटिटी की है आपके पास। यानी कि ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, ये इनवर्स की डेफिनेशन है, ये कम्यूटेटिव है, ये एसोसिएटिव है। तो आपका जो रिजल्ट आपसे पूछा गया एसोसिएटिव के हवाले से, तो वो एसोसिएटिव वाला ये वाला आंसर कंसिडर किया जाएगा। ये मैंने वैसे रीजंस आपको बता दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस और दिस, तो इसका आंसर ये वाला सही है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कि अगर मैं इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊं तो जो रिजल्ट भी आ जाए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो जो भी रिजल्ट है वो इस सेट मतलब इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 आएगा, वो बिलोंग करेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 बिलोंग करता है, यस सही है। बट जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा रिजल्ट 4 आएगा, और 4 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होल्ड ही नहीं करता। सेम -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे +1 आएगा, तो ये तो पहले ही फेल हो गया। और इसी तरीके से अगर 1 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1, -2 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे +4, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो हर हालत के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन इसका बाइनरी ऑपरेशन पर होल्ड करता है, राइट। अगले पर चलते हैं जनाब हम। अगला एमसीक्यूज क्या है हमारा, कहते हैं द दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 4 -5, 4 और 5 दोनों नेचुरल नंबर हैं, जब मैं 4 -5 करूंगा आंसर आएगा -1, और -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, तो ये तो होगा ही नहीं। एडिशन इसका आंसर है, क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से अगेन एक नेचुरल नंबर आता है। डिवीजन भी नहीं है, और अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो वो भी होता, क्योंकि मल्टी किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन एक नेचुरल नंबर आता है। डिवीजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करा दूं, 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो आंसर आएगा 0.5, और 0.5 नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि रेशनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, राइट। तो प्लस इसका सही आंसर है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन विच इज 0, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो फिर 0,0 होगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन विच इज 1, और अगर यही बात कर दी जाती है आपके
कॉम्प्लेक्स नंबर में तो फिर 1,0 आंसर होना था। तो चैप्टर नंबर 5 के ये एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।